एक आत्मा जो तुमसे मिलने आती है, वो तुम्हारे बिस्तर तक पहुंच चुकी है। सावधान। सूक्ष्म शक्तियों के साथ एक अद्भुत लगाव है आपका। अधूरे सपनों का दर्द दिल से कम ही नहीं होता। 0 से प्रारंभ और 0 पर समाप्त। शब्द समझता है वो, भावना नहीं समझता। बारात आने की खुशी है किसी के दिल में। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूँ खुशबू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। और यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। फिर लेकर आई हूँ एक चैनल मैसेज आपके लिए। देखते हैं यूनिवर्स आज क्या गाइडेंस दे रहे हैं, कौन सा सच आने वाला है आंखों के सामने, क्या है जो आज आप जानेंगे स्वयं अपने ही बारे में। ऑलराइट, माँ आदि शक्ति दुर्गा भवानी की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। हनुमान जी महाराज की कृपा बरसे आप पर, आपके परिवार पर। दुनिया भर का सुख मिले, संसार भर की खुशियाँ मिले, दौलत मिले, सुकून मिले, ईमानदारी मिले, आंखों में चमक मिले, दिल आपका स्वस्थ रहे, संबंध आपके मजबूत रहे, आप और आपका परिवार स्वस्थ हो, मस्त हो, सुखी हो, सुरक्षित हो। इसी कामना के साथ चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। बुध की पॉजिटिव एनर्जी सबसे पहले कनेक्ट हो पा रही है। जिसका भी जन्मदिन 5 तारीख, 14 तारीख या 23 तारीख को है, आप बुध वाले जातक हैं, जरूर कमेंट में लिखकर मुझे बताइए। एक सिंगल मैना में मुझे नजर आ रही है, एक सिंगल मैना जो पंछी होती है, मैना एक पीस नजर आ रही है। किसकी छत पर बैठी होगी पता नहीं, लेकिन आपकी एनर्जी उसके माध्यम से आ रही है। पक्षी जो होते हैं ना, देखो मैं जहाँ पर बैठ कर रीड कर रही हूँ वहाँ भी पक्षियों की आवाज़ आ रही है ना। चलो, जिनके भी माध्यम से आ रही है कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। नंबर 1 की ऊर्जा सूर्य की पॉजिटिव एनर्जी के साथ नंबर 1 की एनर्जी भी कनेक्ट हो रही है। 1 तारीख को किसी का जन्मदिन है, किसी की शादी की सालगिरह है, मुझे ज़रूर बताइए। एक संतान है किसी की, मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, चलिए फर्स्ट रीडिंग आ चुकी है। अजीब सी रीडिंग आई है, देखो अद्भुत है। आज मैं सूक्ष्म रीडिंग करने जा रही हूँ। एक आत्मा जो तुमसे मिलने आती है, एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त कनेक्ट है। मैं देख पा रही हूँ, सुन पा रही हूँ, महसूस कर पा रही हूँ आपकी एनर्जी को। आपसे एक आत्मा मिलने आती है, लेकिन इसको नेगेटिव वे में नहीं लेना है। ये आत्मा आपके ही परिवार के सदस्य हैं, आपके ही पूर्वज हैं, आपकी ही माँ है, आपके पिता है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, जो अब इस संसार में नहीं है, लेकिन लगातार आपसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है ये आत्मा। अब आत्मा है तो मैं पुरुष और महिला नहीं कह सकती, क्योंकि आत्मा तो आत्मा है, लिंग नहीं होता है ना। एक आत्मा जो निरंतर आपसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रही है, और ये आपने भी महसूस किया है। उनकी जो आहट है, उनके आने की जो आहट है, सूक्ष्म शक्तियों की जो आहट होती है, चमक होती है, खुशबू होती है, उनका जो ऑरा होता है, उनके आने की जो एक खबर होती है, ये कहीं ना कहीं हमें लग जाती है। कोई मनुष्य पैर दबा कर आए ना तो शायद हमें पता भी ना चले, आए और चला जाए। हम सोए भी हो ना, अगर कोई मनुष्य आकर चला जाता है हमारे घर में तो कभी कभी हमें पता नहीं चलता, कोई और हमें बताता है कि हम आए थे और आप सोई हुई थी। लेकिन यहाँ पर मैं एक आत्मा की बात कर रही हूँ। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि कोई आत्मा हमसे मिलने आए, हमसे संपर्क करने आए और हमें बिना संकेत दिए चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आपको चूड़ियों की खनक सुनाई देगी, आपको पायलों की खनक सुनाई देगी, आपको फूलों की खुशबू आएगी, आपको एक डर का माहौल बनेगा, कभी आंखों में पानी आ जाएगा, कभी पूरा शरीर एक साथ सिहर जाएगा, बहुत तेज सिर में दर्द, कभी पैर इतने भारी हो जाएंगे कि आप चाहकर भी एक स्थान से उठकर दूसरे स्थान नहीं जा पाएंगे उन क्षणों तक, जब तक वो आत्मा आपसे मिलना चाह रही थी, संपर्क बनाना चाह रही थी। बिना संकेत के ये लौट कर नहीं जाती है, और यहाँ पर भी निरंतर आपसे संपर्क करना चाहती है एक आत्मा। देखो, दूसरा डाउनलोड, इसी को मैं रिपीट करना चाहूँगी, इसी को मैं आगे करना चाहूँगी कि वो आपके बिस्तर तक पहुँच चुकी है। यही डाउनलोड है, सेम डाउनलोड है। आगे ये कहा जा रहा है कि वो आपके बिस्तर तक पहुंच चुकी है, यानी कि आत्मा जब भी आ रही है आपसे मिलने, सोई अवस्था में, रात्रि में या दिन में भी, जब आप निद्रा की अवस्था में, जब आप सोए हैं, तो आपकी आत्मा, वो आत्मा जो आपसे संपर्क करना चाहती है, वो आपके सिरहाने तक आती है, आपके पैरों के पास आती है और आपको आहट होती है। कभी बहुत अंधेरे में एक अचानक चमक का दिखना, जिसको फिर दोबारा ना दिखना, कभी बिल्कुल सुनसान में कुछ पायलों की छनक जैसी, कभी किसी जानवर के रोने की आवाज़, जबकि दूर दूर तक कोई जानवर नहीं है,
कभी अचानक पानी की बूंदें सिर्फ आपके चेहरे पर गिरना, जबकि ना पानी का मौसम है और ना ही कहीं से बारिश हो रही है, लेकिन आपके चेहरे पर कुछ बूंदों को पानी का गिरना ये सूचना देता है कि कोई तो आपके आसपास है जो निरंतर आपसे संपर्क बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूँगी, हो सकता है किसी की मृत्यु हो गई और कुछ कहना अधूरा रह गया। हो सकता है आप कुछ ऐसे कार्य कर रहे हैं जिससे कि आपके पूर्वज या किसी की आत्मा बहुत प्रसन्न है, बहुत उनको अच्छा लग रहा है कि फाइनली उनका अधूरा काम आप कर रहे हैं। ऐसे में भी वो आत्मा आपके पास आना चाहती है, आपको धन्यवाद अर्पण करना चाहती है, आपको प्यार करना चाहती है, आपको कहना चाहती है अच्छा कर रहे हो तुम। कभी कभी आपको कोई बहुत प्यार करता है, इस संसार में नहीं है फिर भी आपको बहुत प्यार करता है, और आप जब कोई गलत कदम उठाने के लिए जाते हैं तभी आत्मा आपसे संपर्क करती है, आपको रोकने के लिए, आपको बचाने के लिए, आपको सुरक्षा कवच देने के लिए। कभी कभी बिना शादीशुदा बच्चों को छोड़कर माता पिता चले जाते हैं या माता पिता में से कोई एक चला जाता है, तब मन में एक कामना रह जाती है कि इनकी शादी हम नहीं देखें, और तब ऐसे में जब बच्चों की शादी तय होती है तो शादी में हर हाल में वो आते हैं, हर हाल में वो आते हैं, क्योंकि उनका अधूरा सपना रह जाता है कि अपने बच्चों का विवाह हमने नहीं देखा। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा हो सकता है, मुझे ज़रूर बताइए इस वक्त जो भी मेरे भाई बहन सुन रहे हैं, क्या किसी ने महसूस किया है कि सच में कोई आत्मा आपसे संपर्क करना चाहती है? क्या कोई संकेत आपको मिला है? तो मुझे ज़रूर बताइए। ऑलराइट, नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है सूक्ष्म शक्तियों के साथ एक अद्भुत लगाव है किसी का। इस वक्त जिस पर्सन की एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, देखो मुझे क्या महसूस हो रहा है अच्छे से बताती हूँ। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है या जुड़ी हुई है, पुरुष या महिला। आपका सूक्ष्म शक्तियों के साथ लगाव है, लेन देन है, मिलना मिलाना है, बातचीत है, कुछ भी हो सकता है। सूक्ष्म शक्तियाँ यानी यूनिवर्स की अनंत शक्तियों में से कुछ शक्तियाँ, हमारे पूर्वजों के रूप में ये शक्ति हो सकती है, आत्मा के रूप में ये शक्ति हो सकती है, और न जाने ब्रह्मांड में कितनी सूक्ष्म शक्तियाँ हैं जिसे हम खुले आंखों से देख नहीं सकते, साधारण रूप में महसूस नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ कोई ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिनको सुपर पावर में बहुत इंटरेस्ट है। वो सूक्ष्म शक्तियों को देखना चाहते हैं या देखते हैं, महसूस करते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनकी शक्तियों को पहचानते हैं, उनसे अपना काम करवाते हैं या उनसे विनती करते हैं, हमेशा उनको सामने आने के लिए कहते हैं। कोई तो ऐसा पर्सन जुड़ा हुआ है जिनको इंसानों से ज़्यादा सूक्ष्म शक्तियों में दिलचस्पी है। वो हमेशा ये सोचते रहते, काश कोई शक्ति मेरे हाथ लग जाती तो मेरा ये काम हो जाता, काश मेरे पास ऐसी शक्ति आ जाती जो मैं किसी को दिखाई नहीं देता, मैं सबका काम करने लगता। मतलब कहीं ना कहीं जो आपका मन है ना, वो सूक्ष्म शक्तियों से जाकर जुड़ गया। आप सूक्ष्म शक्तियों को कभी महसूस किए हैं या नहीं, है बिल्कुल अलग बात है, लेकिन आप दिन रात सोचते ज़रूर हैं, आप दिन रात सोचते ज़रूर है। यानी कि कोई ऐसा पर्सन इस वक्त मुझसे जुड़ा हुआ है जो सूक्ष्म शक्तियों के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। काश ये शक्ति मेरे पास आ जाती, काश मैं ऐसा कर पाता, कोई शक्ति मुझे मिल जाती तो मैं ऐसा कर देता, मैं किसी की मदद कर देता, मैं किसी को पैसे दे देता, किसी की तकलीफ़ दूर कर देता, अपनी उम्र कम कर लेता, किसी का बुढ़ापा को जवानी में बदल देता। मतलब आपके मन में ये चंद्रमा है। मैं आपको बता दूं, ऐसे कोई साधारण इंसान हमारे सामने ऐसी बात कहेंगे तो लोग कहेंगे ये पागल है ना? नहीं, ये चंद्रमा है। चंद्रमा है जो हमारे मन की भावनाओं से खेलता है, हमें विचलित करता है, अजीब अजीब बातें हमारे मन में डालता है। तो यहाँ कोई पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, ईमानदारी से ज़रूर लिखना जिनसे भी ये मैच हो रहा है कि हाँ दीदी मैं हूँ और इस तरह के विचार मेरे मन में आते हैं, ज़रूर लिखना, क्योंकि आपकी बहुत स्ट्रांग एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट है। ओके, ऑलराइट, अधूरे सपनों का दर्द। कोई ऐसा पर्सन जिसके सपने पूरे नहीं हुए हैं और ना होंगे, आपको मालूम है होंगे नहीं, क्योंकि देखिए आप समय के साथ सफलता हासिल कर सकते हैं, समय के साथ धन हासिल कर सकते हैं। आज गरीब है तो कल करीब रहेंगे ये ज़रूरी नहीं है, धन मिल जाएगा। आज एक घर है आपके पास, आप कोशिश करेंगे, जीवन में प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे तो आपको 20 घर हो सकते हैं, है ना? आप आज 2000 कमाते हैं तो कल 200 करोड़ के में मालिक बन सकते हैं, ये भी हो सकता है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो अगर आपको नहीं मिली तो कोई दुनिया की दूसरी चीज़ उसकी भरपाई नहीं करेगा, और इसमें सबसे पहला नाम आता है आपका सच्चा प्यार। यहाँ पर अधूरे सपनों का दर्द, एक दिल ऐसा जो कचोट रहा है मन ही मन, कुछ मिल नहीं पाया आपको। हो सकता है आप किसी से प्रेम करते हो और आप उसे पा नहीं सके, अब उसके बदले आपको लाखों करोड़ों रुपए क्यों ना मिल जाए, चाहे कितने रिश्तेदार आपके जीवन में आ जाए, आपकी शादी कितने भी अच्छे पार्टनर के साथ हो जाए, पुरुष हो या महिला हो,
सब पर ये लागू होता है, लेकिन जिस इंसान के लिए वो जगह शेष थी, रिक्त थी, वो हमेशा वो रिक्त रहेगी, क्योंकि ना रुपया पैसा ना कोई अन्य रिश्ता उस स्थान को नहीं भर सकता। कुछ ऐसा हो सकता है आपका कोई स्वप्न था सेलिब्रिटी बनने का, सिंगर बनने का, कुछ ऐसा सपना जो केवल आपके मन में था, लेकिन वो मन ही मन में ख़त्म हो गया, घुट गया और आपको दूसरी चॉइस ज्वाइन करनी पड़ गई। तो एक सपना जिसको आपने देखा लेकिन फिर खुद ही अपने हाथों से उसका गला घोट दिया। अब लाख तरक्की आप कर लें अपने क्षेत्र में, जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें कितनी भी सफलता मिल जाए, कितना भी पैसा मिल जाए आपको, वो जो सपना था, जिसका दम घुटा था, जो पूरा नहीं हो पाया था, उसका दर्द कभी आपके मन से जाता ही नहीं है, जाता ही नहीं है। और ये जो एनर्जी ब्लॉक हो रही है ना, इसका असर आपके जीवन पर, आपकी मानसिक अवस्था पर पड़ रही है। मुझे ज़रूर बताइए कौन सा सपना टूटा है किसी का, क्या है जो बहुत कुछ हासिल करने के बाद भी उसे हासिल ना करने वाला दर्द आपके मन से जाता ही नहीं है। ज़रूर बताइए मुझे। ओके, शून्य से प्रारंभ और शून्य पर समाप्त। एक ऐसा पर्सन जिसकी एनर्जी मैं पिक कर पा रही हूँ, ध्यान से सुने, बारीकी से समझे और उसके बाद मुझे बताएं कि ये किनके बारे में मैं पढ़ रही हूँ। मैं यहाँ पर जो एनर्जी देख पा रही हूँ, एक ऐसा पर्सन जिसने शून्य से प्रारंभ किया, कुछ नहीं मिला आपको। माता पिता से जो कहते हैं ना कि विरासत में मुझे करोड़ों मिले, आपको विरासत में कुछ नहीं मिला। जो कमाया आपने अपनी मेहनत से कमाया, जो जीवन में हासिल किया आपने किया। आपको कुछ गिफ्ट बोलकर नहीं मिला, आपको फ्री बोलकर कुछ नहीं मिला, है ना। कोई वसीयत, कोई विरासत आपको नहीं मिली। सब आपने शून्य से शुरू हुआ, शून्य से स्टार्ट किया आपने। कुछ नहीं था आपके पास और आपने शुरू किया, लेकिन संपूर्ण जीवन मेहनत करने के बाद बहुत काम किया आपने, बहुत कुछ कमाया, बहुत हासिल किया, बहुत दूसरों को मदद भी की। लेकिन कहीं ना कहीं अब ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं जहाँ से प्रारंभ किया था उसी दिशा में फिर धीरे धीरे जा रहा हूँ। अर्थात मैंने ज़ीरो से प्रारंभ किया था और मैं फिर ज़ीरो की तरफ जा रहा हूँ। बीच में एक अरसा बीता, बच्चे बड़े हुए, सबका विवाह किया आपने, सबको पढ़ाया लिखाया आपने, धीरे 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 सब सेटल हो गए और फिर आप जहाँ थे वहीं आते जा रहे हैं उम्र के साथ। कोई ऐसे विचार आपके मन में आते हैं कि मेरा जीवन व्यर्थ हो गया, कुछ नहीं हो पाया। पैसा कमाया, खाना खाया, जीवन बीता, टीवी देखा, खाना खाया, बच्चों को जन्म दिया, बड़ा किए, फिर सब चले गए, परंतु जीवन में कुछ हो नहीं पाया। जहाँ से प्रारंभ किए वहीं पहुँच गए। ऐसी एक भावना चलते रहती है आपके मन में। मैं एक बात कहना चाहूँगी, यही है मनुष्य का जीवन। आप क्यों उम्मीद कर रहे हैं कुछ ऐसा, कुछ अद्भुत? क्या अद्भुत होता है? कुछ अद्भुत नहीं होता जीवन में। एक मनुष्य जन्म लेता है, माँ की गोद में बड़ा होता है, धीरे धीरे बोलना सीखता है, चलना सीखता है, अपने पैरों पर खड़ा होना सीखता है। पहले गुड़क कर चलता है, फिर दीवार पकड़ कर चलता है और उसके बाद खुद चलने लगता है, फिर दौड़ने लगता है, फिर उम्र बीतती है, फिर वो दीवार पकड़कर चलने लगता है, फिर वो गुड़कने लगता है, फिर वो शून्य हो जाता है। तो यही तो जीवन है, शून्य से प्रारंभ और शून्य पर अंत। इस बीच में कोई करोड़पति बनता है, कोई राजा बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई कुछ करता है, कोई चोर बनता है, अपनी अपनी भूमिका निभाता है, लेकिन फिर सबका अंततः शेष एक ही होता है। तो अपने जीवन से इतनी ज़्यादा उम्मीद ना करें कि तकलीफ होने लगे, है ना। ये परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, एक रोल प्ले करना है हमें, हम अपना रोल प्ले करेंगे। इसमें हमारा एक नाम दिया गया है, हमें सबको एक एक नाम दिया गया है। वास्तव में ये हमारा नाम नहीं है, ये पुकारू नाम है। जब तक इस संसार में हो तभी इस नाम से तुम्हें पुकारा जा रहा है। संसार के बाहर जब परमपिता परमेश्वर के पास जाओगे तो ये नाम नहीं रह जाएगा। ये जो आपका सर नेम है ना, कुमार, वर्मा, शर्मा, ये सब यहीं रह जाने हैं, है ना। तो फिर इस जीवन से इतनी ज़्यादा उम्मीद क्यों करते हो? तब तो तकलीफ होती है। हर इंसान का यही शून्य से प्रारंभ है और शून्य पर ही अंत है। प्रसन्न रहिए, उस अपने प्रभु का नाम लीजिए, परमपिता परमेश्वर का नाम लीजिए, जिन्होंने इस दुनिया में हमें भेजा है किसी पर्पस से, और अपने उद्देश्य को पूरा करके फिर चलते हैं ना अपने धाम, है ना। जिनसे रेजोनेट हो कमेंट में ज़रूर लिखिए, और आज के बाद उदास नहीं होना है आपको। नेक्स्ट डाउनलोड कह रहा है, शब्द समझता है वो भावना नहीं, उससे बहुत ज़्यादा उम्मीद ना करे। एक ऐसा पर्सन मुझसे इस वक्त जुड़ा हुआ है जो दिल आपका इसलिए दुखता है कि सामने वाला आपको समझता नहीं। आप एक ऐसे पर्सन से उम्मीद करते हैं कि वो आपको समझे, आप कुछ ना कहें वो आपको समझे। वो आपका पति हो सकता है, वो आपकी पत्नी हो सकती है, आपका प्रेमी या प्रेमिका हो सकता है, या समाज में कोई और हो सकता है, आपके माता पिता या मित्र भी हो सकते हैं जो आपको समझते ही नहीं। आपको ऐसा लगता है जैसे कि बिना कहे मुझे क्यों नहीं समझता है, लेकिन सामने वाले जो लोग हैं वो शब्द समझते हैं, भावना नहीं समझते।
और इस बात का दुख है आपके मन में। हो सकता है आप महिला हो और आप अपने पति से बहुत प्रेम करती हो, समर्पित हो उसके जीवन में, और आप चाहती हैं कि वो बिना कहे आपकी भावनाएं समझ ले, वो बिना कहे आपका दर्द समझ ले, दुख समझ ले, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जब तक आप अपने मुँह से कुछ नहीं कहती हैं उसको कुछ समझ में नहीं आता और कहीं ना कहीं दिल दुखता है आपका इस बात पर। मैं एक ही बात कहना चाहूँगी, जो भी इस वक्त पर्सन मुझसे जुड़ा हुआ है, जो दूसरों से ये उम्मीद करता है कि आपके बिना बोले वो आपको समझ ले, आपकी भावनाओं को समझे, ऐसा ज़रूरी नहीं है। सामने वाला हमारी तरह हो, यह ज़रूरी नहीं है। अगर जो शब्द समझता है उसे शब्दों में कहिए, जो भावनाएं समझता है वो तो आपका चेहरा देख के ही समझेगा। इसमें ज़्यादा तकलीफ़ लेने की ज़रूरत नहीं है। आप में कोई कमी नहीं है और अपनी तरफ से आप अपना जो रिश्ता है उसको निष्ठा से साथ निभाइए। सामने वाला आपको समझे या ना समझे, प्रसन्न रहने का प्रयास कीजिए। ऑलराइट, परमपिता परमेश्वर पर विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक कर देंगे। एक अंतिम डाउनलोड आया है, छोटा सा डाउनलोड आया है, बारात की खुशी, यानी कि किसी के घर में बारात आने वाली है या किसी के घर से बारात निकलने वाली है। कोई पुरुष या महिला, कोई लड़का या लड़की जिसकी शादी तय हो गई है, या इस वक्त माता पिता मुझसे जुड़े हुए हैं जिनके बच्चे या बच्ची की शादी है, ज़रूर मुझे बताइए बारात निकलने वाली है या आपके घर में बारात आने वाली है। परंतु बारात की खुशी है ज़रूर। रेड कलर की पॉजिटिव एनर्जी, मंगल की सकारात्मक ऊर्जा के साथ यहाँ बारात की खुशी नज़र आ रही है। बहुत शुभकामनाएं, आपके घर में विवाह है, दोनों जोड़े हमेशा बरकरार रहे, बहुत प्रेम रहे, बहुत शुभकामनाएं। मांगलिक कार्यक्रम अच्छे से संपन्न हो आपके घर में। मंगल की पॉजिटिव एनर्जी रिसीव कीजिए। नंबर 9 वाले जो भी इस वक्त मुझसे जुड़े हुए हैं, जिनका जन्मदिन 9, 18 या 27 तारीख को है, आपकी भी एनर्जी आ रही है मंगल के माध्यम से, ज़रूर मुझे बताइए। यदि आज आप इस रीडिंग को क्लेम कर रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर अपनी सहमति ज़रूर दें। कहाँ से सुन रहे हैं आप मुझे, कहाँ से देख रहे हैं, मुझे ज़रूर बताइए, मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। जो भी न्यू व्यूवर्स चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरी स्वीट सी फैमिली का हिस्सा बनिए। परमात्मा ने आपको बहुत खूबसूरत बनाया है, आप अद्भुत हैं, आप दिव्य हैं, हमेशा इस बात का स्मरण रहे। लव यू ऑल माय फैमिली, बाय बाय।